नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भूमि पूजन के दिन अयोध्या में मनेगी दिवाली। 4 और 5 अगस्त को मनाई जाएगी दिवाली। राम जन्मभूमि परिसर समेत 25 जगहों पर दिए जलाए जाएंगे। करीब 1.25 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट राम जन्मभूमि को लेकर, जो पूजन होगा वहां पर, उसमें 1.25 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है, जिसकी जिम्मेदारी अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों को दी गई है। पाँच अगस्त को अयोध्या में शिलान्यास होना है, जिसकी नींव रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। करीब 300 मेहमान वहां पर जुटेंगे, साधु संत रहेंगे। कई श्रद्धालु भी वहां पहुंचने लगे हैं। सालों और मैं तो कहूँगा कि सदियों पुराना जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो रहा है और 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें 1.25 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है। अयोध्या में 5 अगस्त को शिलान्यास होना है। रामलला के भक्तों में बेहद उत्साह है। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो भेंट पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आस्था में सराबोर भक्त खुद भेंट लेकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करने लगे हैं। सिर पर तांबे का कलश, मन में आस्था अपार। ये भेंट रामलला के लिए है। तांबे के कलशों में जल और रज है, जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जानी है। रामलला के भक्त खुद चित्तौड़गढ़ से अयोध्या भेंट लेकर पहुंचे हैं। भक्त रज और जल के साथ चांदी की ईंट भी लेकर पहुंचे हैं, जबकि हनुमान जी के लिए चांदी की गदा लाए हैं। इन भक्तों के मन में उमंग है, उत्साह है कि अब उनके आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से, हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं, वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं, वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले करके आ रहे हैं और सबकी इच्छा ये है कि इस मिट्टी का उपयोग शिलान्यास के अवसर पर किया जाए। राम मंदिर निर्माण में हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। ऐसे में विदेशों में मौजूद राम भक्तों का ध्यान राम जन्मभूमि ट्रस्ट रख रहा है। एनआरआई भक्तों के लिए ट्रस्ट अब एक अलग बैंक खाता खुलवाने की तैयारी में है। हमारे एनआरआई भाई हैं, वो जो धन मंदिर निर्माण के लिए देंगे, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के बाद उसमें विदेशों के धन का ही अकाउंट रहेगा, और जो अपने देश के अंदर लोग देंगे वो पैसा स्टेट बैंक में आएगा। गाजियाबाद में भी राम भक्तों ने 22 किलो से ज्यादा की चांदी की एक शिला भेंट की है। ऐसी ही तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, जब लोग मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग योगदान राम मंदिर ट्रस्ट को पहुंचा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि रामलला के लिए जो भी भेंट आ रही है, सभी मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का अहम बयान आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मंदिर के लिए अभी पैसे दें, सोने चांदी की अभी ज़रूरत नहीं है। चंपत राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विक्रम चंद्रा ने। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, वास्तु स्थापन करेंगे। लेकिन उसके पहले ही मंदिर भव्य और दिव्य बने, इसलिए देश भर से लोग चांदी और सोने की शिलाएं अयोध्या लेकर आ रहे हैं और ट्रस्ट को फ़ोन कर देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट की अपनी समस्या है। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये हर व्यक्ति चाहता है और आप लोग खास तौर पे चाहते हैं कि मंदिर और भव्य और दिव्य बने। जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं या सनातनी हिंदू हैं, वो लोग स्वर्ण और चांदी दान करना चाहते हैं। ट्रस्ट का मानना है कि उनके लिए फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? मनुष्य को जब भूख लगती हो तब रोटी देनी चाहिए।
अगर उस समय कपड़ा देने लगे तो आप दानदाता तो हैं लेकिन आवश्यकता पूरी नहीं करते, और जब सर्दी हो तब वस्त्र देना चाहिए, तब आप कुछ और देने लगे। आज की आवश्यकता है मंदिर निर्माण के लिए धन। जब मंदिर में चांदी और सोने की ज़रूरत पड़ेगी तब हम वो मांगेंगे, तब वो दें। अपने माता पिता की भी सेवा में जब जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति उस समय करनी चाहिए, तभी सेवा कहलाती है। जवानी में बहुत सेवा की और वृद्धावस्था में पुत्र को ने पिता को अलग कर दिया तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी। वृद्धावस्था में सेवा नहीं की, मरने के बाद रोज उनके चित्र की आरती उतारें, वो सेवा नहीं है। जब जो आवश्यकता है तब उसकी पूर्ति करो, यही हमारी इच्छा है। यानी फिलहाल धन की आवश्यकता है ताकि मंदिर निर्माण में वो लग सके। में धन चाहिए। नक्शा पास कराने वाला हमसे चांदी नहीं लेगा, विकास प्राधिकरण वो धन लेगा। पत्थर तराशने वाले हमसे चांदी नहीं लेंगे, उन्हें धन चाहिए। आज धन की ही ज़रूरत है, ये पहला निवेदन है। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उन्हें और दे, ताकि आज वो धन दें, बाद में चांदी दें, फिर सोना दें, फिर हीरे जवाहरात भी दें, उन्हें और प्रदान करें। ये पहला बिंदु है। अनेक स्थानों से समाचार आ रहे हैं, मिट्टी और जल लेकर आ रहे हैं लोग। पर्याप्त मात्रा में देश की पवित्र नदियों का जल कैलाश मानसरोवर से गंगा सागर तक, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, देश की तमाम प्राचीन नदियों का जल यहाँ कई महीने पहले आ चुका है। अनेक पवित्र स्थानों की मृदा मिट्टी भी आ चुकी है। अब आज अंतिम अवस्था में लोग ला रहे हैं, लेकर यहाँ आने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, कार्यक्रम के बाद आ सकता है, लेकिन अभी वो अपने अपने गांव कस्बों में इसको उत्सव रूप प्रदान करने में अपनी शक्ति लगाएं, वहाँ से यहाँ आने में समय और शक्ति को बचाएं। फिलहाल धन दीजिए, आज सोने और चांदी की आवश्यकता नहीं। ट्रस्ट साफ तौर पर लोगों से कह रहा है कि धन दीजिए ताकि मंदिर का निर्माण हो, सोने चांदी बाद में भी दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, वो जायजा ले रहे हैं कि कैसी तैयारियां हैं इस वक्त, उनसे जानेंगे। विद्या, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अयोध्या में बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है अयोध्या को सजाने का, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में पूरी अयोध्या को सजाने का काम चल रहा है। पूरी अयोध्या को आप ये समझिए कि जैसे दीपोत्सव के दौरान दुल्हन की तरह सजाया जाता है, ठीक उसी तरीके से रन रोगन का काम चल रहा है, सजाने का काम चल रहा है। इसकी तैयारी ज़ोरों पर हो रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से तैयारी की जा रही है कि उस दिन भूमि पूजन के दौरान क्या कुछ होने जा रहा है। यानी कि उस दिन का जो आयोजन है, लगभग 2 घंटे के करीब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे, अयोध्या में रुकेंगे, और 2 मिनट वो शुभ मुहूर्त होगा जब भूमि पूजन करना है, शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री को। तो ऐसे में तमाम जो कार्य हैं उनका निरीक्षण लगातार हम देख रहे हैं। सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो लखनऊ से अयोध्या आ रहे हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं अनुज झा, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। तमाम जो स्थल हैं जहां पर उस दिन 5 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है वहां का वो दौरा कर रहे हैं और तमाम तैयारियों का वो जायजा लेते रहते हैं। दिन में हम लगातार उनको देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, और दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, क्योंकि जो 5 तारीख को आयोजन होने जा रहा है वो एक बड़ा आयोजन तो है, लेकिन इस दौरान क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में तमाम एहतियात भी बरते जाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, या फिर भीड़ को जुटने से रोकना हो, यानी कि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, इसका भी ध्यान रखने की कोशिश होगी। इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ आए थे, अयोध्या का दौरा उन्होंने किया था और उन्होंने निरीक्षण किया था उन तमाम स्थानों का। राम जन्मभूमि वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने राम जन्मभूमि का जो स्थल है वहाँ पर जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है उसका निरीक्षण उन्होंने किया था। इसके बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। साथ ही यहाँ के जो साधु संत हैं, ट्रस्ट के
जो मेंबर यानी कि सदस्य मौजूद हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। एक बार फिर 5 तारीख से पहले यानी कि 5 अगस्त जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उससे पहले योगी आदित्यनाथ अंतिम रूपरेखा जांचने परखने के लिए फिर से अयोध्या आएंगे और वो ये देखेंगे कि तैयारी क्या फाइनल हो चुकी है। और यही कोशिश है यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे 5 तारीख का कार्यक्रम है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में किसी तरह की कोई तैयारी ना हो। एक बड़ी खबर और बताना चाहता हूँ मैं कि अयोध्या में जो भूमि पूजन होने जा रहा है वो 5 तारीख को 5 अगस्त को होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आपको याद है कि आर्टिकल 370 और 35A को 5 अगस्त को ही पिछले साल हटाया गया था, यानी कि 1 साल पूरा होने जा रहा है 370 और 35A को हटाए हुए। तो इस पर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी हैं वो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में बहुत टाइट कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एक और जानकारी, अहम जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों जो भक्त हैं प्रभु श्री राम के, वो इस दिन का साक्षी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस मौके पर वो अयोध्या में मौजूद रहें, भूमि पूजन को वो अपनी आंखों से देख पाएं, साक्षी बन पाएं। तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में सीमित लोगों को ही यहाँ पर बुलाया गया है, प्रधानमंत्री को बुलाया गया है और भी लगभग 150 से 200 लोगों के नाम तय किए गए हैं जो यहाँ पर आएंगे, जिनको बुलाया जाएगा। लेकिन तमाम लोग जो अपने घर पर बैठकर भी अयोध्या की साक्षी हो सकते हैं, उनके लिए इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अयोध्या में जगह जगह LED लगाई जाएगी, तो दूसरी तरफ दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भूमि पूजन का और शिलान्यास का किया जाएगा। जी विद्या, बने रही हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि की जो पूजन है उसकी तैयारियां जोरों से हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए मोहम्मद फैज़ नाम का एक शख्स छत्तीसगढ़ में राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर पैदल ही अयोध्या निकला है। फैज़ की यात्रा कई लोगों को हैरान कर रही है और वाकई यही हिंदुस्तान की खासियत भी है कि एक मुसलमान राम मंदिर के लिए पैदल यात्रा कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राम मंदिर का सपना पूरा होने वाला है। बहुत जल्द रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए देश की अलग अलग जगहों से पवित्र नदियों का जल और मिट्टी लाई जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में श्री राम की ननिहाल चंद्रखुरी गांव से एक शख्स मिट्टी लेकर अयोध्या निकला है। रायपुर से अनूपपुर पहुंचे इन शख्स का नाम मोहम्मद फैज है। आपको बताते हैं कि मोहम्मद फैज क्या सोचकर राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर अयोध्या जा रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या सफल हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनने वाला है। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होने वाला है। तो पूरे भारत से, विभिन्न महासागरों से और पावन नदियों से जल जा रहा है, मिट्टी जा रही है। तो मैं भी भगवान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ की माता कौशल्या है, वहाँ मंदिर से ये मिट्टी लेकर चला हूँ कि उस भूमि पूजन के अवसर पर वहाँ पर ये अर्पित कर सकूँ। मोहम्मद फैज और राम मंदिर। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहम्मद फैज ही क्यों। इसका जवाब भी राम भक्त मोहम्मद फैज ने दिया। इनका कहना है कि धर्म से भले ही सब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। इसमें एक बात और जुड़ती है कि मोहम्मद फैज खान क्यों, कि राम मंदिर, मोहम्मद फैज खान, बड़ा अलग विपरीत ध्रुव लगता है। सत्य ये है कि आज कोई मस्जिद जाए, कोई चर्च जाए, पूजा पद्धति से अलग है, पूर्वजों से अलग नहीं हो सकता। धर्म बदल सकता है, पूर्वज नहीं बदल सकते। मेरी 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले जाओगे, कोई जोसेफ की 10 पीढ़ी पहले जाओगे कि 2 पीढ़ी पहले जाओगे, उसके पूर्वज कोई रामलाल, कोई श्यामलाल ही मिलेंगे, कोई माता राधा रानी और सीता देवी मिलेगी। हम मजहब से अलग अलग हैं, लेकिन पूर्वजों से हम एक हैं, सनातनी है भगवान श्री रामचंद्र जी, हम सबके पूर्वज हैं। इसलिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि उनके भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दें। इसलिए मोहम्मद फैज खान जा रहा है। मोहम्मद फैज एक मुसलमान होकर भी राम भक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं। इनका कहना है कि श्री राम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी। पहले इसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ वासियों की ये मान्यता है कि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की पुत्री हैं। लोग उन्हें अपनी बहन भी मानते हैं
तो कहते हैं ये एक भांचा भेंट है, राम जी हमारे भांचे हैं, भांजे यानी कि, तो ये भांचा भेंट लेकर मैं वहाँ पर जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से। बहरहाल मोहम्मद फैज पैदल अयोध्या जा रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए वो मिट्टी सौंपेंगे जो श्री राम के ननिहाल से लाई गई है। अनूपपुर से आदर्श दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या से मेरे सहयोगी विद्या लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, अगर आप इस खबर को आपने सुना हो गौर से मेरे साथ, तो ये तस्वीरें वाकई देखने में अच्छी लगती हैं कि एक मुसलमान जिस तरीके से राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। जब आप अयोध्या में आते हैं तो यहाँ सब राम भक्त हो जाते हैं। और राम मंदिर के निर्माण की जब बात होती है तो आप वो अदालती लड़ाई को अगर भूल जाएं, जो उस अदालती लड़ाई में जो कुछ लोग लगे हुए थे, उन लोगों को अगर आप छोड़ दें, यानी कि जो पक्ष और विपक्ष था उसको आप भूल जाएं, तो यहाँ पर सब राम भक्त हैं। अयोध्या में लगातार आता रहा हूँ, विवाद के वक्त से लेकर दीपोत्सव और अब जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो भी मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात न थी, न है और न कभी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमान भी हैं वो भी राम राम आपको मिलेंगे तो कहेंगे। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को पूर्वज वो मानते हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो प्रभु श्री राम थे। तो सोचिए ऐसे लोग हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं। ये सब राजनीति है जो अयोध्या के बाहर की जाती है, ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक दूसरे के साथ की जाती है, या फिर कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको अयोध्या में हिंदू मुसलमान की ऐसी कोई ना भावना देखने को मिलेगी, ना कोई बात सुनने को मिलेगी। यहाँ पर जो फूल बेचने वाले हैं वो मुसलमान हैं, यहाँ पर जो प्रसाद बेचने वाले हैं वो मुसलमान हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम यानी कि रामलला जो इस वक्त टेंट से अब नए मंदिर में जो टेम्परेरी मंदिर है उसमें रखे गए हैं वहाँ विराजमान है, उनके लिए जो फूल हर रोज़ आता है वो फूल लाने वाला व्यक्ति मुसलमान है। तो आप सोचिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है। और मोहम्मद फैज़ की जहाँ तक बात है, अब ज़रा सोचिए कि हर दिन वो 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं और 60 किलोमीटर की प्रतिरोज़ यात्रा तय करने के बाद वो अयोध्या पहुँचेंगे। रामलला के ननिहाल से वो मिट्टी और जल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर से अलग अलग राम से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, और देश भर नहीं, देश के अलावा भी अगर बाहर भी राम जन्मभूमि या राम जी से जुड़ी हुई चीज़ें अगर हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ अंश उठाकर यहाँ पर अयोध्या जब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो उसमें डालने की कोशिश है। यही कोशिश है तमाम राम भक्तों की। और इसके अलावा आपको बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री को लेकर तैयारी चल रही है। अभी योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अलग से एक हेलीपैड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होगा अयोध्या में, वो राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर एक हेलीपैड बनाया जा रहा है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया था, अब उसका काम भी फाइनल चल रहा है। तो यहाँ पर आने वाला हर कोई राम भक्त है, और यहाँ पर अगर वो नहीं भी आ रहा है तो प्रभु श्री राम का नाम हर किसी के मुख पर, हर किसी की ज़ुबान पर है। आप ये समझ लीजिए कि जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, यहाँ अगर कोई है तो वो है राम भक्त। सब राम राम आपको कहते हुए मिलेंगे अयोध्या में। जी बिल्कुल विद्या, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भस्म अब अयोध्या के राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोपचार के साथ भगवान महाकाल की आरती की भस्म, क्षिप्रा का जल और उज्जैन की माटी को अयोध्या रवाना किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की सबसे प्रिय भस्म अब अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। दरअसल 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही वहां होने वाली पूजा अर्चना में उज्जैन के भगवान महाकाल की भस्म, क्षिप्रा का जल और उज्जैन की माटी का इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो पावन अवसर आया है उस भूमि पूजन का, भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर के भूमि पूजन का, और उसके अंतर्गत हमारे संतों ने निर्णय लिया कि बाबा महाकाल के क्षेत्र से महाकाल वन की माटी, माँ क्षिप्रा का जल और बाबा महाकाल को जो भस्म सबसे अधिक प्रिय है वो भस्म यहाँ से जाएगी। तो आज वो पावन पवित्र अवसर आया है, बाबा महाकाल के सानिध्य में हमारे परम प्रिय हमारे तिवारी जी यहाँ पर महेश तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये आए हुए हैं प्रतिनिधि के तौर पर बाबा महाकाल की वो जो चढ़ाई हुई भस्म है उसको ले जाने के लिए। वही भस्म अभी हमने इनको सपोर्ट किया है, सौंपा है। दरअसल भगवान महाकाल को राम का आराध्य माना जाता है और भगवान राम शिव के आराध्य हैं। ऐसे में भगवान महाकाल अपनी सबसे प्रिय भस्म भी अयोध्या निर्माण के शिलान्यास में
भगवान राम को समर्पित की जा रही है। बाबा महाकाल की जहाँ तक बात करें, भगवान शिव के आराध्य भगवान राम है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, हमारे यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है रामेश्वरम। जो राम का ईश्वर है या राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो बाबा भोले बाबा के हमारे भगवान राम इष्ट हैं, आराध्य हैं, और उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनके शरीर का जो सबसे सुंदर भाग हम कहेंगे या जो सबसे अधिक प्रिय है बाबा महाकाल को, भगवान शिव को, वो भभूति है, वो भस्म है, वो भस्म अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान महाकालेश्वर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल की आरती की भस्म, शिप्रा का जल और उज्जैन की माटी को एकत्रित कर उसे मंत्रोच्चार से जागृत कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सौंपा, जो इस भस्म को लेकर भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुए। वहाँ पर जो 3 दिवसीय उत्सव हो रहा है, जिसमें 5 तारीख को मुख्य उत्सव होगा, लेकिन उससे पहले 3 तारीख से जो शुरू होगा उसमें सभी प्रमुख नदियों का जल, पवित्र जल और जितने भी हमारे प्रमुख तीर्थ स्थल है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियाँ, जिसमें एक उज्जैन भी, पुरी भी है, अवंतिकापुरी, और ये बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग भी है। तो यहाँ की पावन माटी बाबा महाकाल की, जैसे स्वामी जी ने बताया कि भस्म एवं मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का जल, ये सब वहाँ पहुँचेंगे। और सबसे पहले 3 तारीख को जो प्रोसेस या जो भी प्रक्रिया शुरू होगी उसमें सबसे पहले इनका उपयोग होगा। उसके बाद फिर रामायण यज्ञ होगा 4 तारीख को, और 5 को शिलान्यास होगा। 12:15 के बाद 31 सेकंड का समय उसी में वो होगा, उसी समय मोदी जी आएंगे। इतना ही उनका रहेगा, बाकी सब प्रोसेस वहाँ के संत महंत हमारे और जो विद्वान हैं वो करवाएंगे। बहुत पुराना दौर था, एक बहुत पुराना सफ़र था, और राम मंदिर का ये सफ़र तय होने जा रहा है। जिस सफ़र के तय होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि राम में शिव और शिव में राम, और इस परिकाष्ठा को सिद्ध करती है उज्जैन से जाने वाली भस्म, उसकी माटी और शिप्रा का पावन नगरी, जब भगवान भोलेनाथ अपने पे चढ़ने वाली परम प्रिय भस्म को भी भगवान राम को अर्पित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, उज्जैन। विद्या लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विद्या, निश्चित तौर पर बहुत एक बड़ा आयोजन होने वाला है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से भी जो भस्म है वो अयोध्या जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए उज्जैन से भस्म आ रही है, और इसी तरीके से मैंने जैसा कि बताया कि प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ जितना स्थान है, हर स्थान से कुछ न कुछ लाकर इस मंदिर निर्माण के दौरान रखा जाएगा, और मंदिर के जो जब नींव पड़ेगा मंदिर का, उस दौरान उसमें डाला जाएगा। ये दरअसल एक धार्मिक मान्यता है कि जब भी इस तरह की कोई इमारत बनाई जाती है, इस तरह का कोई बड़ा मंदिर बनाया जाता है या इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है, तो उस दौरान देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों से कुछ ना कुछ अंश लेकर उसमें डाला जाता है। और जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा हो, विश्व स्तरीय मंदिर बनाया जा रहा हो, ऐसा मंदिर बनाया जा रहा हो जिसे देखकर ही लोग प्रसन्न हो जाएंगे, राम भक्त प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर ऐसे मंदिर के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मैं आपको बताऊं, आपने जिक्र किया था, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी कि कैसे रायपुर से एक शख्स यहाँ पैदल चलकर और ननिहाल से उनके मिट्टी लेकर और जल लेकर यहाँ पहुँच रहा है, ताकि उसको नींव डालते समय अर्पित किया जा सके। लेकिन राम जानकी स्थान, जैसा कि आपको पता ही होगा कि माता जानकी सीतामढ़ी से थी, सीता जी जो हैं वो सीतामढ़ी की हैं, वहाँ से भी, उस मंदिर से भी मिट्टी और जल लाया जा रहा है। तो देश भर के तमाम तीर्थ स्थानों से मिट्टी, जल, पुष्प, इस तरह की भस्म, इस तरह की चीज़ें लाकर इस निर्माण कार्य में डाला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आप सोचिए, 500 साल से जिसका इंतज़ार हो वो इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि एक ताम्रपत्र इस निर्माण के दौरान नींव में डाला जाएगा, जो लगभग 200 फीट नीचे डाला जाएगा, और उस ताम्रपत्र पर तमाम तरह की जानकारी, राम मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां होंगी, कब, कैसे, किस तरह से ये मंदिर बनाया जा रहा है, और इसकी तमाम जो और बाकी जानकारियां होंगी वो उस ताम्रपत्र पर डाली जाएंगी, ताकि भविष्य में कभी अगर हज़ारों साल बाद भी अगर कोई विवाद होता है तो वो विवाद अब 500 साल तक या दशकों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे। वो प्रमाण होगा राम मंदिर का, वो प्रमाण होगा राम जन्मभूमि का, वो प्रमाण होगा अयोध्या का। विद्या, आपसे और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना महामारी है, ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, 1.25 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का कार्यक्रम है। तो यानी कि टीवी के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से भक्त उस भव्य राम जन्मभूमि पूजन के दर्शन कर पाएंगे।
देखिए, वीएचपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है और अपील भी की गई है कि देश भर में लोग 5 तारीख को जब राम जन्मभूमि की पूजा होगी, शिलान्यास होगा, इस दौरान देश भर के जो राम भक्त हैं वो दिवाली की तरह दीपोत्सव मनाएं, यानी कि दिए जलाएं अपने अपने घर में रहकर और अयोध्या की तरफ दिया का मुख करके अयोध्या के नाम से, प्रभु श्री राम के नाम से दिया अपने घर में जलाएं। तो ये दिए ज़रूर जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो राम भक्त इस बड़े कार्य और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी जरिया मैंने जैसा कि आपको बताया कि एलईडी अयोध्या में और इसके अलावा सीधा प्रसारण करने की तैयारी चल रही है। तो तमाम लोग साक्षी बनना चाहते हैं, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की जो चौहदी है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जब 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे तो अयोध्या को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अयोध्या में सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त होगी एंट्री की, आने जाने की, जिनके पास पास होगा। इसके अलावा कोई और व्यक्ति अयोध्या में न आ सकता है, न अयोध्या से जा सकता है। तो ये तमाम तैयारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये कोरोना की महामारी जो है उससे बचा जा सके। कोरोना को लेकर जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसको ख्याल में रखा जाए, उसको ध्यान में रखा जाए और उसमें कहीं कोई तोड़ ना रह जाए। तो ये तमाम तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। सरकार नहीं, सीधे मुख्यमंत्री की नज़र इस पूरे आयोजन पर है, इस पूरी तैयारी पर है। इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे शनिवार को और एक बार फिर 5 तारीख से पहले। और जैसा कि मुझे धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर भव्य आयोजन होने वाला है जिसका गवाह पूरा देश बनेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।